दिल्ली की त्रिलोकपुरी विधानसभा में इस वक्त एक बड़ी बहुजन समाज पार्टी की बैठक खत्म हुई है। दिल्ली को 5 हिस्सों में बांटा गया है और उसमें अलग अलग जो वरिष्ठ प्रभारी हैं उनको लगाया गया। सर, आपको प्रभार यहाँ मिला होगा, काफ़ी समय बाद दिल्ली में आते हैं। पहले तो आपको धन्यवाद। साथ में ही आपने बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे यमुना पार की 20 विधानसभा क्षेत्र में लगाया है और मैं 10 अक्टूबर से लगातार डेली कहीं ना कहीं मीटिंग दे रहा हूँ और उम्मीद है कि इस बार परिवर्तन। कल रात को भी मीटिंग थी, लगातार मीटिंग थी, आपने हमको बुलाया भी था कल गोंडा की तरफ। जी, रात गोंडा में हमारी मीटिंग थी, बहुत अच्छी मीटिंग हुई, सफल मीटिंग थी और आज ये और ऐसे डेली हो रही है हमारी मीटिंग। कल को हमारी सादरा में है, परसों को गोकलपुर में है, इसी तरीके से डेली मीटिंग चल रही है। कौन कौन सी 20 विधानसभाएं सर जो आप देख रहे हैं? जंगपुरा, ओखला, त्रिलोकपुरी, पटपड़गंज, लक्ष्मीनगर, सादरा और रोहतास नगर, गोकलपुरी, सीमापुरी, आपका जो गोंडा, करावल नगर, मुस्तफाबाद, तिमारपुर और आपका जो है गुराड़ी। गोकुलपुर भी है जहाँ से बसपा जीत चुकी है। जी हाँ, पर वो तो विधायक हैं फिलहाल आम आदमी पार्टी के सुरेंद्र कुमार जी। इस बार बहुजन समाज पार्टी गोकलपुर से अपना विधायक बनाकर ये देख तैयार ये सीधी लड़ाई सर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आपस में है। एलजी के साथ लड़ाई करते हैं, केजरीवाल साहब कहते हैं कि एलजी में काम नहीं करने दे रहे। तो इस द्विपक्षीय राजनीति में बसपा की घुसपैठ कहाँ है? वो तो दोनों आपस में एक हैं, अलग अलग नहीं है। वो तो दिखा रहे हैं, काम तो कुछ करना नहीं है। तो एलजी वर्सेस मुख्यमंत्री दिखाते रहो तो लोग ऐसे समझे कि केजरीवाल को काम नहीं करने दे रहे एलजी, या एलजी को जो है केजरीवाल काम नहीं करने दे रहे। जनता को मूर्ख बनाना है, मूर्ख बना रहे वो आराम से। तो लोकपुरी की सर बात करें तो यहाँ 21,000 19,000 तक का वोट गया है और 23% भी वोट गया है, लेकिन घटते घटते फिर वो पिछले चुनाव में 1200 के आसपास वोट पड़ा। तो एक पैटर्न है जिसमें वोट लगातार घट रहा है दिल्ली में बसपा का। प्रकृति का नियम है अप एंड डाउन, जो गिरता है वो चढ़ता है, जो चढ़ता है वो गिरता है। अब जो हमें गिरना था गिर लिए, अब यहाँ से अप होना है। इसी चुनाव में हम करके दिखाएंगे कि बहुजन समाज पार्टी। वो तो महिलाओं को भी अलग से 1000 रुपया दे रहे हैं, भत्ता दे रहे हैं, पेंशन शुरू कर दी उन्होंने दोबारा से। अब हम समाज को ऐसा जगाएंगे कि समाज उनकी खा भी जाएगा, पी भी जाएगा, लेकिन वोट हाथी को देगा जाएगा। ऐसा जगाएंगे, समाज तैयार हो रहा है। दिल्ली में सर कुल मिला के जैसे 5 जोन में बांटा गया है, कुल मिला के मुखिया दिल्ली का कौन है? मतलब कौन डिसीजन लेगा कि किन नीतियों पे काम होना है? हमारी मुखिया बहन कुमारी मायावती जी हैं। हम में से कोई मुखिया नहीं, हम सब वर्कर हैं, उनके आदेश का पालन करते। और जो व्यक्ति अपने नेता में विश्वास नहीं करता, वो व्यक्ति इस मिशन का सच्चा सिपाही हो ही नहीं सकता। बॉस इज ऑलवेज राइट, ये हर जगह नियम लागू होता है। हमारी नेता बहन जी हैं, हम उनके आदेश का पालन करते हैं और आगे भी करते हैं। पिछली बार 70 सीटों पे कुल मिला के सर 70,000 वोट नहीं मिला। ये तो चुनौती है, ये तो आप जानते ही हैं कि आंकड़ों से जो है आपको जूझना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताओ, किसान के पास खेत है, वो अपना मेहनत करता है, जोता है, बोता है, फसल तैयार हो जाती है, अचानक बाढ़ आ जाती है और बाढ़ में सारी फसल बह जाती है। तो क्या किसान अपना खेत छोड़ देता है? नहीं छोड़ता। अरे जब किसान अपना खेत नहीं छोड़ता तो हमारी फसल बह तो गई है पिछले चुनाव में, लेकिन इस चुनाव में फिर नए सिरे से फिर ताकत के साथ आएंगे, हम सब मिल करके फिर वहीं पहुंच। सर, मुस्लिम समाज जो है उसको ये बताया जा रहा है कि बीजेपी जीत जाएगी अगर आम आदमी पार्टी से इधर उधर वोट गया, वोट बांटोगे तो बीजेपी सरकार में आ जाएगी। ये मुस्लिम समाज का डर भी है। उन्होंने जो नारा दिया है, हम उसके जवाब में कह रहे हैं, ना हम बटेंगे ना कटेंगे, बल्कि एक होकर, एक मिलकर हम सेफ रहेंगे और बहुजन समाज। तो मोदी जी का नारा है? नहीं, वो मोदी जी का नहीं, वो तो चाहे गांधी को समझ लो चाहे मोदी समझ लो, एक राष्ट्रपिता मोदी, उसको गांधी को बनाया था, एक ये बन रहा है, चाचा भतीजे बन रहे हैं दोनों जो, लेकिन ये कभी सफल नहीं होंगे। ये जो भी नारा दे रहे हैं वो सब फेल होंगे। लेकिन खुद जय भीम का नारा लगाते हैं सर अरविंद केजरीवाल, तो बाबा साहब की तस्वीर उनके घर के पीछे है। हालांकि वो करोड़ों रुपए का शीश महल निकला तो उसको लेके भी काफी ज्यादा घेरा गया उनको। वो तो झूठ बोलते हैं ना, झूठ की राजनीति करते हैं हर तरह से कि मैं ये मकान नहीं लूंगा, मैं ये दुकान नहीं लूंगा। उन्होंने सब कुछ लिया, बहुत बड़ा मकान भी लिया, बहुत बड़ा धोखा भी दिया, और वो कह रहे हैं
कि जहाँ नोटों पर जो है हम लक्ष्मी की तस्वीर छपवाएंगे, क्या मतलब है? उनकी विचारधारा बीजेपी की विचारधारा एक है, अलग अलग नहीं है, वो दोनों एक है। ये जनता समझ नहीं पाई, इस बार हम जनता को समझा रहे हैं कि अलग अलग नहीं, तीनों एक हैं। बहुजन समाज पार्टी इन तीनों का सफाया करेगी और अपनी तो समाज कल्याण मंत्रालय है सर, उसमें दलित समाज का ही मंत्री अमूमन बनता है हर बार, वहाँ कोई टिक नहीं पा रहा, बार बार नए मंत्री वो लेके। मैंने अभी चमचे की कहानी सुनाई थी, फालतू की तो उससे बोल नहीं सकते वो कुछ भी। समाज के जरूर हैं, जाति के जरूर हैं, लेकिन वो समाज के लिए कुछ कर नहीं सकते। वहाँ काट दिए जाएंगे, काट दिए। 22 प्रतिज्ञा बोली राजन पाल ने, 1 मिनट लगी बात। आपके क्या सर मुद्दे हैं, आप किन चीजों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हो? जनता के पास समस्याएं तो हैं, आप क्या ऑफर करेंगे? क्योंकि घोषणा पत्र तो जारी बसपा नहीं करती, फिर भी यदि जीतता है विधायक तो आप क्या चीजें लेकर आएंगे? जो भारतीय संविधान में बाबा साहब लिख कर गए हैं, हम उन पर अमल करेंगे और उसको लागू करेंगे। ये है हमारा, ये मैनिफेस्टो है, यही सब कुछ है हमारा। संभल की घटना पे सर क्या कहना है? जिस तरह से वहाँ पर हिंदू मुस्लिम हुआ और सर्वे की बात हुई, अब अजमेर शरीफ की बात भी निकल के आ रही है, बहन जी ने ट्वीट भी किया है, उसके ऊपर पार्टी का स्टैंड भी है। देखो, बहन जी ने जो भी बोला है हम उसी के साथ हैं। वैसे भी बीजेपी की प्लानिंग बांटो और राज करो, इनमें आपस में झगड़े पैदा करो, लेकिन हम उसे रोकेंगे। हम आपस में प्यार पैदा करेंगे, भाईचारा बनाएंगे और उनको सफल नहीं होना। प्रचार के कुछ नए तरीके भी देखने को मिले, क्योंकि जहां आप रहते हैं वहां पर आमतौर पे रथ यात्राएं या रोड शो इस तरह की चीजें होती हैं, जिससे जनता में सीधा संवाद हो सके जनता से। अभी हम अपनी रणनीति आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि अगर इसमें हमने रणनीति बता दी तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा और वो उसे ध्वस्त करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे धर्मवीर सिंह अशोक साहब, कई राज्यों के प्रभारी रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे हैं। फिलहाल दिल्ली में 20 विधान